परम पवित्र परिवेश और परम पवित्र साथ ही साथ यहाँ के कल्लोलवंतनी धारा से युक्त पुनपुना से कुछ ही दूरी पर अवस्थित बिहार के और उसमें भी औरंगाबाद के परम पवित्र धराधाम के भास्कर नगर, वो नगर भैया जिसका नाम भास्कर है, अर्थात सर्वत्र समस्त के समस्त सृष्टि को पारलौकिक बना देता है या बना देते हैं, दिव्य बना देते हैं, या फिर अपने प्रखर किरणों से, जो प्रखरतम किरणों से हानिकारक जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु हैं, या फिर हानिकारक जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उन सबों को अपने तपिश से जलाकर भस्म कर देने वाले, या फिर समस्त जनमानस या फिर समस्त जीव जंतुओं के प्राण को भी सदैव जब तक श्वास चले तब तक, अर्थात जब तक उनकी कृपा होती है तब तक अपने प्रकाश से समस्त के समस्त वृक्षादि पादपादि जितने भी पादप हैं, उनके पत्तियों में महाराज जी वो शक्ति भरने के लिए ये तत्पर रहते हैं सदैव, ताकि कुछ वो कार्य वो कर सकें, ऐसा कार्य कर सकें जिससे हम सबों का अस्तित्व बना रहे। कोई और थोड़े हैं जिनके विषय में बातें हो रही हैं, कोई और नहीं है। भास्कर नगर की बात हो रही है, तो भास्कर कौन? भुवन भास्कर, आदित्य देव की बात हो रही है। ये सिर्फ जीव जंतुओं को ही महाराज जी नहीं समाप्त करते हैं, अपने तीव्रतम प्रकाश से, अपने तीव्रतम प्रकाश पुंजों के ताप से सबके हृदय में क्या बात है, कुत्सित विचार भी यदि हैं तो उनको भी ये अपने तपिश से साफ कर देते हैं। तभी तो लोग इनके लिए छठ व्रत करता है, तभी तो छठ व्रत करता है परम पवित्र पावन होकर,
जानता है लोग कि उनके तपिश से हृदय के अंदर के जितने भी कुत्सित विचार हैं कम से कम 4 दिनों के लिए तो लुप्त हो जाएंगे। ये 4 दिनों के लिए यदि ये लुप्त हो जाते हैं कुत्सित विचार उनके प्रभाव से, तो समझ लीजिए भैया कल्याण ही कल्याण है। कहां कली को कहीं जगह मिलेगा? कली पैर पसारने के लिए भले ही तत्पर है, लेकिन 4 दिनों के लिए कहां उसे कहीं जगह मिल रहा है। बंधुओं में कहा था कहां लेकर चला, लेकिन एक बात इतना तय है कि जब उनकी कृपा होती है तो उनकी कृपा तभी होनी है ना जब उनकी कृपा होगी। उनकी कृपा तभी होगी जब उनकी कृपा होगी। कोई और है जिनके इच्छा से समय पर ये भी उदित होते हैं, जिनकी इच्छा से सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप कार्यकलाप संपन्न होते हैं। विचार कर लीजिए, आज लाइव आकर आपके समक्ष ये औरंगाबाद बिहार के भास्कर नगर स्थित अपने आवास से रूबरू होकर कुछ कहने की ढिठाई कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि ढिठाई कर रहा हूं, कुछ नहीं है। मैं दास आपका तो हूं, चाहता हूं कुछ कहूं, क्या कहूं? वही तो कहना चाहता हूं जो सबके लिए समुचित हो, समुन्नत हो और फिर कल्याणकारी भी हो। ये भास्कर नगर की बात इसलिए मैंने कर दी कि चूंकि भास्कर नगर में भास्कर जी का सूर्य मंदिर निकट ही तो है, बस मंदिर के निकट हम सब हैं। और इस धराधाम से आपके लिए रूबरू होकर इस सुंदर और परम पवित्र परिवेश में कुछ कहने के लिए तत्पर हुआ। इसलिए मैं कहा कि परम परिवेश, परम पवित्र परिवेश, इसलिए मैं कहा कि वो या ये जो अभी काल है, ये जो समय है, क्या बात है, ये काल प्रमुदित है, ये काल प्रमुदित है, प्रसन्न चित्त है। क्योंकि इसी काल में तो कन्हैया जी का महाराज जी आगमन हुआ है, तो काल क्यों नहीं प्रमुदित हो। काल प्रमुदित है, प्रसन्न चित्त है, चूंकि कन्हैया जी का आगमन हो गया है। अभी नामकरण हुआ ही नहीं, अभी कहां से नामकरण हो जाएगा भैया? अभी नामकरण नहीं हुआ है, इसलिए सत्यात्मक ब्रह्म है। मैं बार बार कर रहा हूं, सत्यात्मक ब्रह्म ही तो है, सत्य स्वरूप सत्यात्मक ब्रह्म है। उनका आगमन हो गया है इसी कालखंड में, तो काल प्रसन्न है। काल का मतलब समय, ये समय प्रसन्न है। अरे मूर्तिमान थोड़े है, लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं ना कि ये मूर्तिमान है, ये काल, ये प्रसन्न चित्त है। मैं भाग जाता हूं। काल प्रसन्न है, प्रसन्नताओं से काल ओतप्रोत काल ही नहीं। क्या बात है, काल प्रसन्नता को धारण कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये चंद्रदेव क्या कम प्रसन्नता को अपने अंदर धारण उस दिन किए हैं जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। चंद्रदेव, क्या बात है।
मैं उनका दर्शन करूंगा रात्रि के 12 बजे के बाद। लेकिन यहां तो चंद्रदेव उनका दर्शन किए, वो भी प्रसन्नचित हैं। ये पवन, ये मंद मंद बयार प्रसारित कर रही है, पवन देव भी प्रसन्न हो गए। चूंकि शीतल बयार जब ठाकुर जी के क्या बात है, कोमल कोमल बदन से स्पर्श होगा, अर्थात ये पवन देव समझ रहे हैं कि मैं जब उनके अंगों का स्पर्श करूंगा तो मैं और शीतलता से ओतप्रोत होकर लोगों को शीतल कर दूंगा। ये दिशाएं प्राची पश्चिम जितने भी हैं, ये समस्त के समस्त दिशाएं, दसों दिशाएं दिगंत सबके सब प्रसन्नचित हैं महाराज जी, सबके सब प्रसन्नचित हैं। आरोहिणी जी की बात और क्या कही जा सकती है, उन्हीं को तो प्रसन्नता से ओतप्रोत करने के लिए ठाकुर जी रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए। कोई रोहिणी जी और हैं थोड़े? हाजी महाराज जी वसुदेव जी के तो ये एक पत्नी है ना, जो वहां रहती हैं। कहां? नंदगेह में रहती हैं। ये बात एक अलग है। तो मैया कहीं क्या बात है, नारुष्ट न हो जाए, मैया नारुष्ट न हो जाए, ऐसा विचार करी। ये कनुआ, ये काला कलूटा, क्या बात है। ये उस नक्षत्र को पकड़ लिया जिस नक्षत्र में जाने से हमारी वो माता, वो हमारी विमाता जो हो, वो प्रसन्नचित्त हो जाएगी। इसलिए नक्षत्र को पकड़ लिए। तो भला यहां बैठकर आपसे कुछ कह रहा हूं, आपके रूबरू हूं, तो कम से कम ये तो बनता है जरूर कि मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। ये सनातनीय व्यवस्था का प्रारंभिक ये परिवेश है जहां करबद्ध होकर नमन किया जाए। इस देखिए, एक कॉल आ गया और मैं कहां था, ये सब के सब गायब हो गए। एक कॉल बीच में आ गया। जब ये प्रवाह में प्रवाहित तो होता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्ता, क्या बात है, डुबकी लगाए रहता है, लेकिन जब उसे कोई छेड़ देता है बीच में, वही तकलीफ होता है, लगता है प्राण अटक गया। क्या हो गया कहना मुश्किल है भैया। अब देखिए मैं कहां था, कहां से कहां चला गया। तो मैया रोहिणी को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी नक्षत्र को पकड़ लिए। और तो और बहुत दिनों से, साल में एक बार तो जरूर होता है, ये समय आता है, लेकिन बहुत समय से जब ठाकुर जी धराधाम पर आए, ये बातें जब ज्ञात हो गई सूर्य पुत्री जमुना मैया को, ये बातें जब ज्ञात हो गई कि वो आ गए हैं, धराधाम पर पधार गए हैं, तो मन में महाराज जी अनेकों अपेक्षाओं को बना ली कि अब प्रियतम का दर्शन होगा, परसन होगा, स्पर्शन भी होगा, परसन होगा, दर्शन होगा, चाहे जो हो, कोई ऐसा उपाय रच दूंगी मैं कि उनके अंगों को स्पर्श जरूर करूंगी मैं। ये महाराज जी उनके हृदय में
गहराई से घर कर गया। और उस बेला में, उस तूफानी रात में, जब ठाकुर जी को लेकर वसुदेव बाबा एक पात्र में, चाहे सूप हो, दोरी हो, जो कहिए, माथे पर लिए हुए हैं, माथे पर लिए हुए हैं, और चले। मैया उफान पर हैं, जमुना मैया प्रसन्न चित्त हो गई हैं। उनकी प्रसन्नता के विषय में क्या कही जा सकती है। प्रसन्नता से हृदय उनका इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना प्रफुल्लित हो गया, ये जमुना मैया इतना प्रफुल्लित हो गई कि वो महाराज जी तूफान ऐसा लगा, उत्प्लावित हो गई, प्लावित हो गई। क्या बात है। और समय कुछ देर हो गया था ना, कुछ दिन बीत गया था ना, कुछ दिन बीत गया था ना दोनों के बीच का। हालांकि बलराम जी पहले आ गए थे, शेष पहले वहां आ गया था नंदगेह में, रोहिणी जी के गर्भ से वो आ गए थे शेष जी। लेकिन वो भी तो विचार किए, या ही क्या, हमको भी तो कुछ मौका मिलना चाहिए, ठाकुर जी के सेवा में लगने के लिए कुछ समय मिलनी चाहिए ना। और वो भी अपने फन का विस्तार किए हुए महाराज जी, फन निकाले हुए, अपने सहस्त्रों फनों को फैलाए हुए ऊपर से। क्या बात है, ठाकुर जी के ऊपर रिम झिम हल्की हल्की बूंदाबांदी जो हो रही हैं, उनसे बचाने का प्रयास कर छत्र छाया बन गए है शेषनाग जी। कोई सामान्य नहीं है ये शेषनाग मैया। विचार कीजिए, ये छत्र छाया है, किसके नहीं है। समस्त जीव जीवात्माओं, समस्त कण कणिकाओं, समस्त प्रस्तर प्रस्तरादि खंडों, या फिर समस्त के समस्त वृक्ष वृक्षादि, लता पत्रादि, दुर्वादि, जितने कुछ है सृष्टि में, ये सबको महाराज जी आश्रय देने वाले कोई और थोड़े हैं, शेष जी तो हैं। चूंकि धराधाम को अपने फन पर रखे हुए हैं, तो वो आश्रय वही ने दिए हुए हैं। क्या बात है। और ये शेष जी फन काढ़ लिए, ठाकुर जी के सेवा में ये भी हाजिर हो गए, ये भी हाजिर हैं। चूंकि मन तो पवित्र हो चुका है पहले ही वसुदेव जी का, अब तन पवित्र हो रहा है वसुदेव जी का, इसलिए कि मस्तक के ऊपर ठाकुर जी को रखे हुए हैं। पर ब्रह्म परमात्मा को मस्तक पर रखे हुए हैं, तन को पवित्र कर रहे हैं। मन तो उनका पहले ही पवित्र हो गया है, इसलिए कि तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदाजुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम शांद्र पयोद सौभगम परम सौरभ्य संपन्न चतुर्भुजी रूप में महाराज जी चारों भुजाओं में अपने आयुधों को धारण किए हुए, परम सौरभ्य संपन्न, परम कोमल कांति वाले ये ठाकुर जी तो पहले ही इनके मन में प्रकट हो गए महाराज जी। तब मन में जब अंदर की ओर प्रकट हो गए तो उसका प्रभाव हृदय में भी आया, हृदय भी स्वच्छ हो गया। ठाकुर जी हैं सत्यात्मक ब्रह्म, ब्रह्म का आश्रय स्थान वो बन गया। और तो और महाराज जी कोई सामान्य बात नहीं है, पवित्र हो गया अंदर का आंतरिक परिवेश। अब ऊपर का शरीर जो है, मन तो पहले ही पवित्र हो चुका है, उनमें रम गया है।
जगन निवास है वो भला देवकी जी, उस नियंता, वो परमात्मा जो सबका आश्रय केंद्र है, सबको भैया एक न एक दिन हम सब के सब उस दया सिंधु के बिंदु हैं, बूंदे हैं। बिंदु बूंदे कहां से, बिंदु हैं, सीकर हैं, बुद बुद हैं, हम सब के सब। और एक दिन तो है जन्म पुनि, तो है समावत सागर लहर समाना। उसी में तो समाहित हो जाना है। और देवकी मैया के हृदय में, देवकी मैया के गर्भ में, देवकी मैया के गर्भ स्थल को ठाकुर जी अपना आश्रय स्थल बनाए। वो जो सबका आश्रय स्थल है, वो जो सबको आश्रय देता है, वो जो सबके लिए सब कुछ करता है, वो जो अपने अपार पाट वाला ये सागर में सबको विलीन कर लेता है। कल्प के अंत में क्या होता है, यही तो होता है। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, भाव कुभाव अनखया लस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। या फिर महाराज जी की रात हूणांघ्र पुलिंद पुल कसा, आभीर कंका जवना खसा दया। एन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवै नमः। वो भी शुद्धता को प्राप्त कर लेता है, जो अशुद्ध है वो भी शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होकर उनमें जाकर समाहित हो जाता है। वो नियंता देवकी जी के, देवकी मैया के, क्या बात है, आश्रय स्थल बना लिए। उनके गर्भ को, उदर को आश्रय स्थल बना लिए ठाकुर जी। वो जगन नियंता भी हैं सो भी। तो सबके लिए तो ये भैया कल्याण की ही तो कामना करते हैं। और सबकी इच्छा थी कि हमारे साथ ये हो, हमारे साथ ये हो, हमारे साथ ये हो। कहाँ कृष्णी और कहाँ सुतपा, कृष्णी गर्भ और कहाँ, क्या बात है। वो समय जब ये कश्यप और ये अदिति माता से वामनावतार धारण किए हैं, और कहाँ ये जहां वसुदेव और देवकी के रूप में, यहाँ क्या बात है, काले रंग में कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। अभिनामकरण नहीं हुआ है, ये तो ब्रह्म है, सत्यात्मक ब्रह्म है। और जमुना मैया वहां आसरा लगाए हुए हैं, उत्कंठित हैं, अभिलषित हैं कि कब समरिया सरकार आवे, कब मेरे प्रियतम आवे, और कब मैं उनके पांव को पखारूं, कब मैं उनके अंगों का स्पर्श करूं। क्या बात है, ऊपर बढ़ती जा रही है, तीव्रतर होती जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो उस मझधार में, वो तीव्र धारा में वसुदेव जी उनको लिए हुए कहां दहकर चले जाएंगे पता नहीं। ऐसा कुछ करना था थोड़े जमुना मैया को, उनको तो अंगों का स्पर्श करना था। बस ऊपर होती जा रही हैं, ऊपर होती जा रही हैं। ठाकुर जी को उठाए हुए जा रहे हैं, और ऊपर 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 नाक बुनने लगा, नाक कान बुनने लगे, वो भी हो गया। अब इनको लगे कि अब क्या करें, ठाकुर जी को क्या करें, कैसे लेकर पार उतरे। अब तब तक ठाकुर जी समझ गए कि हा, ये नटवर नागर नंदा, ये नटवर नागर नंदा, ये कृष्ण ये समझ गया, ये कन्वा समझ गया, ये सलोना कन्हैया जी समझ गए, ये बाल गोपाल समझ गए कि मेरे पिता वसुदेव जी
आपको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, निवारण करना चाहिए। भैया लग कर तो देखो, आप भी लग जाओ ना, बस लग जाओ, निवारण करेंगे। ये मत समझो कि मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये होना ही तो है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो मैं बैठकर आपके सामने कुछ कहता, कुछ बोलता, औकात कहां है कि कुछ कह दूं उनके विषय में। ठाकुर जी अपने एक पैर को नीचे किए, आज जल में अंगूठे का स्पर्श कराए, बस वो तृप्त हो गई, वो इनकी प्रियतमा। क्या बात है, तृप्त हो गई, तृप्त हो गई, तृप्त हो गई, और वो घुटने से नीचे तक चली गई, आसाम से पार करके। कोई भले नहीं जाने कि कब वो आए, कब उनका जन्म हुआ, ये थोड़े पता किसी को है। ये कमाल तो जोग माया जी का है, क्योंकि जोग माया को पहले ही तो कह दी थी कि सारा कुछ तुम जाकर कर दे। अरे भी ब्रज में जाओ, अब ब्रज में जाकर तुझे वो करना है जहां हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, हमारी नहीं, हमारे परिवेश के जितने भी लोग हैं, जो भी जाएंगे वहां अपने अपने कार्य में लगे रहेंगे, बस उनके लिए उत्तमोत्तम व्यवस्था तो तुम्ही को करना है। सब कुछ तुम्ही को करना है। और ठाकुर जी महाराज जी यहां पधार गए नंदगेह में, वसुदेव जी के कृपा से, या ये कहिए कि अपनी इच्छा से यहां आ गए, अपनी इच्छा से यहां आए, नंदगांव में, नंदगेह में, गोकुल में। अब यहां जैसे ही पता लग गया, इस बात का पता लगा कि ठाकुर जी जन्म ले लिए, आ गए, नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो, क्या बात है, आ गए, उनके आत्मज, उनके पुत्र का जन्म हो गया। अब क्या बात है, ये तो भैया जन्मोत्सव पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा को कोई सामान्य नहीं, महाराज जी 9 लाख गायें, जैसे ही उनको मालूम हुआ, जैसे ही मालूम हुआ, 2 लाख गायों का तुरंत न दान कर दिए, ब्राह्मणों को दे दिए, 2 लाख गायों को दान कर दिए। प्रसन्न चित्त होकर के खुशियां मनाई जा रही है, नंदोत्सव, जन्मोत्सव, या फिर उत्सवी वातावरण है। और उस उत्सवी वातावरण में महाराज जी कोई और अंदर में अनंतानंत आकांक्षाओं को पाले हुए, इच्छाओं को पाले हुए, और उतना ही नहीं, अभिलाषाओं को पाले हुए, अखंडित कामनाओं को संजोए हुए, शनै शनै नंदगेह की ओर, क्या बात है, मन में कुछ लिए हुए, और साथ ही साथ अपने हृदय की के समस्त ममत्व को स्तनों में उतारे हुए, अंदर में सौरभ्य संपन्न होकर कोई और नहीं, मैं जिसके लिए बात करने जा रहा हूं कोई और नहीं है महाराज जी, वही वही जिसको उत्तम गति दे दिए ठाकुर जी,
क्या ठाकुर जी को ये पता नहीं है कि कौन आ रही है? वो सब कुछ जान रहे हैं, तब तो आंखें बंद कर लिए। भाव अनेकों दिए संत लोग, विद्वत जन लोग अनेकों भाव दिए हैं कि क्यों ठाकुर जी आंखें बंद कर लिए? मैं वहां नहीं जाना चाहता। क्या वो ये नहीं जान रहे हैं कि जो आने वाली है अति सौंदर्य संपन्न है, ये सुंदर है, सर्व सुंदरी है, सुंदर रूप को धारण करके आई है। कहां? इस ब्रज में है ही, लेकिन नंद बाबा के गांव में, नंद गेह के पास, नंद गृह के अंदर प्रवेश करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बनी हुई है, जिसके विषय में भागवत जी कह रहे हैं, तांकेश बंधो व्यतिसक्त मल्लिका, तांकेश बंध व्यतिसक्त मल्लिका, बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमम्, जुवास संकंपित कर्णभूषणं, विखोलसत कुंतल मंडिताननाम्। महाराज जी, यह श्लोक ही स्पष्ट कर दे रहा है कि कितने सौंदर्य को अपने आनन पर छलकाए हुए है। उसके ललाट पर जो बिंदी है, इस प्रकार से वो चमक रहा है, वो बिंदी, ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सुंदरी बलात् हठात किसी तीव्र तारा के प्रकाश को झपट कर छीन कर अपने बिंदी में पैवस्त कर ली है। इस प्रकार से चमक रहे बिंदी। सलमा सितारा जड़े साड़ी पहने हुए है, कटी प्रदेश से बांधे हुए है, और शनहि शनहि, क्या बात है, अस्मित मंद मंद मुस्कान को अपने कोमल आधरण से प्रस्फुटित करते हुए कोमल कपोलन के ऊपर में हल्के हल्के लालिमा को लपेटे हुए, आंखों में क्या बात है, अद्भुत सौंदर्य को समोए हुए, रोम रोम में सुंदरता, रोम रोम से सुंदरता को बिखेरते हुए, और अनंत अनेकानेक रत्नों से सजी संवरी हुई, ये किन किन करती हुई चूड़ियों की खनखनाहट, कंगनों की खनखनाहट, नूपुर की आवाज आदि आदि ध्वनि को वातावरण में महाराज जी प्रसरित करते हुए नंद गेह की ओर ठुमुक 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 कर चल रही है, जा रही है। और उस समय ये इसके नासिका के ऊपर में महाराज जी नग जड़े हुए जो पहने हुए रत्न है, अलौकिक प्रकाश निकल रहा है उसमें से। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य के किरणों को बलात् झपट कर नासिका के ऊपर में महाराज जी पैवस्त कर लिए। इतना ही नहीं, ये जो आई है सौंदर्य संपन्न होकर, दोनों कानों में जो पहने हुए है कुंडल रत्न जो पहने हुए है, उसकी चमक के विषय में क्या कही जा सकती। मैं थोड़े देखने गया, तो संतों का भाव है, मेरे हृदय का भी भाव है, जो आपके समक्ष उद्गार जो को व्यक्त कर रहा हूं। ये दोनों लटक रहे हैं, हिल रहे हैं महाराज जी, और उसमें जो चमक है, ज्योति है, रत्नों की वो ज्योति है, हीरे का जो चमक है, वो ऐसा प्रतीत होता है मानो ऊपर व्योम से विद्युत संपात हो रहा है, विद्युत संपात हो रहा है। विचार कीजिए, ऐसी सौंदर्य संपन्न होकर ये
पूतना नाम की राक्षसी की बात मैं कर रहा हूं ना, पूतना नाम की राक्षसी की बात मैं कर रहा हूं। ठाकुर जी तो पहचान ही गए महाराज जी। जैसे ही प्रवेश करती है नंदगेह में, ठाकुर जी पहचान लेते हैं। यही छठी का दिन तो है, यही समय तो है जब ये पूतना वहां जा रही है। बाल घातनी है, रक्त पसंद है इसे। बच्चों के कोमल शरीर के जो रक्त हैं उनको ये प्रसन्न करती है, उसी का पान करना चाहती है। बाल घातनी पूतना बाल घातनी है। भैया बहुत संतों का भाव है, विद्वत जनों का भाव है, या फिर हमारा संस्कार कहता है कि नारी के ऊपर में कभी भी उसको हनन करने की प्रवृत्ति किसी के अंदर नहीं बननी चाहिए। नारी अवध्य है, जैसे ब्राह्मण अवध्य है, नारी भी अवध्य है। शास्त्र में उसका वध भी निषेध है, वध करना। और यहां ठाकुर जी पूतना का वध कर दिए, निषेध है। तो फिर आखिर कैसे पूतना का वध कर दिए? क्या वो दुष्टा है, राक्षसी है, इसलिए वध कर दिए? क्यों वध कर दिए ठाकुर जी? नारी का वध किए न जी। है? ये तो सामान्य सी बात है कि गुड़ खाएं गुलगुल्ला से परहेज, गुड़ खाएं गुलगुल्ला से परहेज। एक और कह रहे हो कि नारी अवध्य है, नारी के ऊपर कभी भी अपने हाथ को मत उठाओ, वो अवध्य है। और दूसरी वो ठाकुर जी हैं, ये वध कर रहे हैं, मार दीन। ठीक है, कुसंस्कारी है, कुविचारी है, दुष्टा है, राक्षसी है, बदजात है, कुरूप है, कुत्सित है। महाराज जी सब है, सब है, लेकिन है तो नारी, है तो नारी, है तो नारी। नारी का गुण नहीं है, सो बात नहीं है। महत्व क्या इसके अंदर में नहीं है? ठाकुर जी नहीं समझ रहे हैं कि इसका उदर क्या है? ये पूतना का उदर शुष्क तालाब तलाग सा है महाराज जी। ठाकुर जी ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि राक्षसी है। इसका उदर जो है वो सूखा हुआ तलाग के सदृश है। तालाब, विशालतम तालाब के सदृश फैला हुआ जो तालाब होता है, वो फैला हुआ तालाब के सदृश है। ठाकुर जी तो जान ही रहे हैं, और तो और वो सब समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि उसकी आंखें कैसी हैं, दोनों दिखलाई कैसी पड़ रही है अभी। लेकिन कूप है महाराज जी, भयंकर कूप है, भयंकर भयंकर दो कूप हैं उसके चेहरे पर, कोई सामान्य नहीं है। और इसके नितंब क्या है महाराज जी? मानो नदियों का तट, विशाल तट है। ठाकुर जी सब समझ रहे हैं। स्तनों के विषय में भी ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि ये कज्जल पहाड़ के सदृश है। मानो उसके सीने पर बड़े बड़े प्रस्तर के खंड पहाड़ रख दिए गए हैं। सब ठाकुर जी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बनाए हुए हैं, माया से रूप को बना लिया है। कैसा भाई? अति सौरभ्य संपन्न बनी हुई है, सुंदर बनी हुई है, सुंदर से सुंदर सुंदरतम बनी हुई है। इसलिए ना कि वो भी समझ रही है ना कि हमें तो कल्याण तभी होना है जब इनके हाथों मुक्ति होगी, क्योंकि हम ही तो स्वयं मुक्ति मांगी। कहा वो बलि के यहाँ, राजा बलि की पुत्री जब रत्नमाला के रूप में मैं थी,
स्तन पान कराने की चाहत उमड़ी थी। आज हमको मौका मिला, चाहे जो हो जाए पिलाएंगे तो रूप धारण इसीलिए तो किया है। उसके बाद क्या होगा वो बात एक अलग है। विष लगा कर आई है, सारी याद आने के विष लगा ली है। भीतर में क्या है भैया? है विष। क्या सिरिंज में विष भरकर स्तन के भीतर पैवस्त कर ली थी दुग्ध में? वो नहीं हो सकता है महाराज जी। वो कैसे होगा? वो नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं की है। इसलिए स्तन के अंदर जो दुग्ध है वो संस्कार संपन्न है। एक भाव इतना तो जरूर है पूतना के अंदर में कि ये बालक है। अगर बालक नहीं है तो दुग्धपान मैं कैसे कराऊंगी? बालक है, ये भाव तो है। अब बालक अगर है, दुग्धपान कराना है, तो कोई भी नारी यदि किसी बच्चे को दुग्धपान कराती है तो दुग्ध तभी पिला सकती है जब ममत्व संपन्न हो जावे। अब पूतना तो उसी समय से महाराज जी ममत्व संपन्न बनी हुई है, दुग्ध पिलाने की चाहत बने हुए हैं स्तनपान कराने के लिए ठाकुर जी को। छककर पिए, सब समझते हुए, सब देखते हुए, गोद में लिए हुए है, लेकर उड़ गई है आकाश की ओर। जब ठाकुर जी अपने दोनों चरणों से उसके हृदय पर, उसके सीने पर प्रहार भी करते हैं, किलोल करते, वो खेल करते हैं, नटनागर हैं, वहां पर भी लीला करते हैं और दोनों हाथ के हथेलियों से महाराज जी उसके स्तनों को पकड़ लेते हैं। देखिए, विचार करना होगा, सब कुछ अद्वितीय हो रहा है, यहाँ लीला है। मैं कहा बाल गोपाल कन्हैया जी का हाथ बहुत छोटा छोटा है, बालक है, 6 दिन के बालक हैं। अब पूतना राक्षसी लेकर जब उड़ी है असली रूप में, तो उसके स्तन कितने बड़े बड़े हैं महाराज जी, तो दोनों हथेली में कैसे वो पकड़ सकते हैं? पकड़ा सकता है क्या? वो हथेली छोटे नहीं रह गए, वो छौने हैं जरूर, लेकिन इनके हथेली छोटे अब नहीं है महाराज जी। कौन ऊपर देख रहा है? ये बड़े बड़े हो गए, विशाल हो गए, और दोनों हथेलियों में दोनों चूचुक को, दोनों स्तनों को निचोड़ने लगे महाराज जी, पकड़ करके निचोड़ने लगे और बारी बारी से स्तनों के निपुल को अपने मुख में ले लिए। ऊपर से कालकूट लगा हुआ है, जहर, वो जहर है, बाप रे बाप, भयंकर कालकूट है, जिसके विषय में भागवत जी में कह रहे हैं, अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय दयाप्यसाद्भि लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कं वा दयालम शरणं व्रजेम। कैसा वो दयालु है कि धात्री की गति दे दिया। वो कौन दिया? कृष्ण दिया। कौन दिया? वो परमात्मा दिया। कौन दिया? वो पर ब्रह्म परमेश्वर दिया। इसलिए कभी उसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, सत्यात्मा ब्रह्म है। नामकरण संस्कार होगा तब ना कृष्ण कहेंगे जी, गोपाल तभी न कहेंगे जी, जब गो का पालन करेगा, ब्रजेंद्र नंदन तभी न कहेंगे जी, जब ब्रज में लीला करेगा। अभी कहाँ कुछ कर रहा है, तो आया ही है यहाँ। लेकिन ये दोनों हाथ में लेकर जब पान करने लगे तो भीतर में दुग्ध है महाराज जी, संस्कार संपन्न है, जिसमें ममत्व है। राजा बलि के पुत्री है, तो राजा बलि के
पुत्री होने के कारण राजा बलि का संस्कार है उसके महाराज जी अंदर में, इसलिए कि राजा बलि ठाकुर जी का परम भक्त है। तब तो वो ठाकुर जी कौमुदी लेकर सुतल लोक में राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदार बनकर रहे थे अनंत काल तक। महाराज जी, मैं रक्षा बंधन के एक वीडियो में डाल दिया और कहा था, स्पष्ट किया उसको, तो वो रत्नमाला थी, वो रत्नमाला बलि पुत्री। और दुग्ध पिलाने की कामना वहीं से तो पाले हुए है, लेकिन जहर पिलाने की भी कामना है ठाकुर जी के इनके। ये ओमस्तु जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत मिली ही तिन्ह तैसी। जिसकी जो इच्छा होती है, भावनाएं जैसी होती है, ठाकुर जी कहते हैं कि तुम मुझे जैसे याद करेगा हम उसी ढंग से तुझे भी याद करेंगे। न याद करेंगे सो बात नहीं है, याद तो मैं सबको करता हूं, मैं समदर्शी हूं, मैं कुछ नहीं करता। अरे भाई, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, आरोप लगाते हो कि मैं मारा, पूतना का मैं वध किया, ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, निराधार आरोप लगा रहे हो। अरे मैं तो शैशव था, मैं तो शैशवावस्था में था, मैं तो इच्छा पूर्ति के लिए छक कर दुग्ध पान किया, दुग्ध पी रहा था। लेकिन चूंकि वो आई थी जिघांसा के नियत से, मुझे मारने के नियत से आई थी, मेरा अहित करने के नियत से आई थी, मुझे महाराज जी क्लेश से ओतप्रोत करने के नियत से आई थी, मुझे दुख देने के नियत से आई थी, मुझे ऐसे छौने को मारने के नियत से आई थी, विष पिलाने के नियत से आई थी, और विष पिलाकर हमारे अस्तित्व को समाप्त करने के नियत से आई थी, मेरा अहित करने के नियत से आई थी। इसलिए मेरे साथ रहने वाला सदैव वो क्रोध। मैं नहीं मारा, मेरे ऊपर भैया निराधार आरोप आप मत लगाओ। ठाकुर यही कहता है, मैं नहीं मारा। अरे मेरे साथ जैसे सुदर्शन जी रहते हैं सदैव, ये मुरली रहता है सदैव, ये मयूर पिच्छ रहता है सदैव, ये कौस्तुभ मणि सदैव रहते हैं, श्री वत्स को सदैव धारण किए रहता हूं, पीतांबर सदैव धारण किए रहता हूं। उसी प्रकार ये सब के सब मेरे साथ हैं। ये कालेपन को मैं अपने आनंद पर सदैव धारण किए रहता हूं, यह भी मेरे साथ रहता है। दुख रहता है मेरे साथ, सुख रहता है मेरे साथ, क्रोध रहता है मेरे साथ, पाप रहता है मेरे साथ, पुण्य रहता है मेरे साथ, अहंकार रहता है मेरे साथ, कृपा रहता है मेरे साथ, दया रहता है मेरे साथ, चेष्टाएं रहती हैं मेरे साथ, कुचेष्टाएं रहती हैं मेरे साथ, भक्त रहते हैं मेरे साथ, भगवान रहते हैं मेरे साथ। ये सब के सब जो मेरे साथ रहते हैं सदैव। मैं नहीं रख रहा, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मैं तो पहले कहा हम कुछ नहीं है, ठाकुर जी करें, मैं थोड़ी कर रहा हूं। वो कुछ नहीं है, अमना है, अजन्मा है, अनंतानंत विभूषित है, अकारण करुणा वरुणालय है, न लिंग है न भेद है, लिंग भेद से रहित है, न स्त्रीलिंग है न पुलिंग है, न नपुंसक लिंग है। महाराज जी कहीं वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ बनने के लिए अवतरित होते हैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो, अय मानवों, अपने को सुसंस्कृत समझते हुए, बुद्धिमान और विद्वान समझते हुए मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हो, निराधार आरोप है कि मैं मारा। हम काहे प्राण को पिएंगे?
मेरा काम प्राण पीना है कि दुग्ध पीना मेरा काम था। लेकिन जैसे ही क्रोध जो मेरे साथ है उसको जब याद आया, उस समझ में आया कि आहा, ये तो ठाकुर जी को अनिष्ट करने के लिए आई हुई है। बस वही क्रोध प्राण को पीने लगा, वही क्रोध प्राण को पीने लगा। और जब प्राण पीने लगा, प्राण निकलने लगे, तो मुंच मुंच मुंचाल मिति आदि आदि कहकर चिल्ला उठी पूतना, हाथ पैर पटकने लगी ऊपर व्योम में। 6 कोस की दूरी है महाराज जी, 6 कोस की दूरी है। पूतना का शरीर 6 कोस में है। और जब वो ठाकुर जी मुख में लिए हुए चुचक के निपुल को लिए हुए हैं, लेकिन इनका क्रोध जब क्रोधित होकर पान करने लगा, प्राण को पीने लगा, तो महाराज जी इसके कूप सदृश नेत्रों से अश्रुपात जब होने लगा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो जलधारा बरस रहा हो। क्यों नहीं बरसेगा, कूप जो ठहरे। और उधर के समस्त जो द्रवित पदार्थ हैं, जल है महाराज जी, वो सब के सब इस कूप के मार्ग से बाहर निकल गए। तब तो भागवत जी में कहा गया है कि सूखे हुए तड़ाग के सदृश, तालाब के सदृश ये कूप है, ये उसका उदर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सूखे तालाब कुछ रहे तब न, सब तो पहले ही निकल गया, प्राण निकल गया, धड़ाम से ऊपर से गिरने के लिए हुई। तब ठाकुर जी विचार किए कि अगर यहां गिर गई नीचे, ये क्रोध विचार किया ठाकुर जी ने, वो विचार किया कि अगर कहीं यहां गिर गई तो पूरा ब्रजधाम, ये सब गोकुल के ये बेचारा निरीह लोग हैं, सब दब कुचल जाएंगे, इनके गऊ जितने हैं सब दब कुचल जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उसको कहाँ गिराए भैया, 6 कोस में बागीचा है नंद का, जैसा कि शास्त्रों का मत है, जैसा कि विद्वानों संतों का कहना है। सो वहां 6 कोस का बागीचा है जिसमें सुंदर सुंदर फल फूल लगे हुए हैं, और उसको खा खा कर राक्षस लोग तृप्त होते हैं, मजबूत होते हैं। उसी बाग में वो गिरती है धड़ाम से। और बागीचा के जितने भी हैं महाराज जी, पुष्प वृक्ष आदि जो कुछ है, वो सब के सब कुचल कर, जय जय श्री राधे राधे। विचार कीजिए, वो राक्षसी रही, आप ही से मैं पूछ रहा हूं, कुछ तो जवाब दीजिए। अभी नहीं दे सकते, लेकिन कमेंट के द्वारा तो जवाब जरूर दीजिएगा जरूर, निश्चित रूप से भैया। ये बड़ी आशा और आसरा लेकर ही तो आपके समक्ष बैठता हूं कि आखिरकार ये ठाकुर जी ऐसा कुछ जो किए, उत्तम किए, नहीं किए, या ठाकुर जी किए, या ठाकुर जी के साथ रहने वाला किया। इसलिए मैं कहा कि साथ रहने वाला। आप जा रहे हो कहीं, आप कुछ नहीं करते हो किसी को, आपके साथ में 2-3 और लोग जा रहे हैं, कोई उधर से आ रहा है और आपको आकर 2-4 वो भी है, आपको बेइज्जत करने लगता है, आपकी प्रतिष्ठा को पर कुठारा घाट करता है। आप बिल्कुल सादगी संपन्न है, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या आपके साथ रहने वाला जो है ये बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, ये टूट पड़ेगा। आप टूटिए या नहीं, ये टूट पड़ेगा। बस वही बात तो यहां है, यही बात तो है। तब तो दुर्वासा की ओर झपट पड़े थे सुदर्शन जी। कोई ठाकुर जी सुदर्शन जी को लेकर दौड़े थे? नहीं, सदैव दुर्वासा जी के, सदैव ठाकुर जी के इच्छानुकूल कार्य करने वाले ये सुदर्शन जी हैं जो ठाकुर जी के साथ रहते हैं। और यहाँ कहाँ कुछ करने दिए, अम्बरीश जी के हृदय में ठाकुर जी सदैव अभिराजित हैं, और उन्हीं को हम अनिष्ट करने के लिए ये कृत्या को भेजिन, और सुदर्शन जी प्रकट हुए, जलाकर खाक कर दिए, और वो भाग चले। दुर्वासा भाग चले, कहा
हर जगह गए, कहाँ कोई आश्रय दिया, ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी कहें कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके अस्त्र से हम आपको कहाँ से बचा सकते हैं। अरे हम जब उनका था पा ही नहीं सका। कत चतुरानन मरी मरी जावत नतु आदि अवसाना, उसका कोई आदि और अवसान कब है ये तो कोई जान ही नहीं सका। इसलिए कहाँ से ऐसा कुछ बता सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जाइए, आपको यदि कुछ करने वाला है तो वही करेगा और कोई नहीं करेगा। ठाकुर जी के पास जाइए। ठाकुर जी के पास गए तो वो कहें कि नहीं आप चले जाइए मेरे भक्त। कहने का मेरा मतलब है कि जो कुछ भी है वो ठाकुर जी की कृपा से है भैया। इसलिए अब हम यहाँ पर चाहेंगे कि आपसे विराम लें, आपसे हम अलग हों। इसलिए आपका जो आदेश है वही सर्वोपरि होगा। इच्छा तो नहीं हो रहा है, अभी तो हो रहा है कि अभी कहाँ, अभी तो और लेकर चलूं। पूतना का दाह कर्म नहीं हुआ, अग्नि संस्कार नहीं हुआ है महाराज जी। नंद बाबा वहां से आए, उनको सारी बातें मालूम हुई। क्योंकि तब देखना क्या है, ठाकुर जी को सीढ़ी पर सीढ़ी लगाकर उतार कर गोष्ठ में ले गए लोग। और गोष्ठ में ले जाकर उस छौने उस बालक को गौ के पूंछ से झाड़ झुर किए। और वहां महाराज जी मंत्र है, उस मंत्र से उनको शुद्धिकरण हुआ गोष्ठ में, गौशाला में। सोच लीजिए, ठाकुर जी को गौशाला में ले जाकर हम आजकल अब क्या कहें, कहने में शर्म लगता है, करने वाले को भले ही शर्म न लगे। और जब पूतना को अग्नि संस्कार की बात हुई, इतना विशाल शरीर, इसका अग्नि संस्कार कैसे होगा जी, कैसे करोगे? गोप ग्वाले तत्पर हुए, आज छोटे छोटे टुकड़े में उसके पूरे शरीर को काटकर अलग किया गया। और जब अनेकानेक चिताएं सजाई गईं और सारे चिताओं के ऊपर महाराज जी उसके अंगों को रखकर, शरीर को रखकर भस्मीभूत करने के लिए लोग तत्पर हुए। अग्नि प्रज्वलित किया गया। किसी को कोई एक संस्कार करने वाला नसीब नहीं होता। और यहाँ तो जितने चिताएं हैं उतने गोप लोग तैयार हो गए अग्नि संस्कार करने के लिए। भाग्य देखिए। और जब वो जल रही है, लपटें निकलने लगी, तो दुर्गंध नहीं महाराज जी, वो चिराइन गंध जिसको कहते हैं वो गंध नहीं, ये सौरभ्य संपन्न गंध। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिव्य और अलौकिक सुगंध से जोजनों तक भर गए। कैसे नहीं भरेगा महाराज जी? क्या वो राक्षसी है? अब वो राक्षसी रह गई जिसके स्तनों में मुख लगाकर ठाकुर जी पान किए हैं। वो राक्षसी रह गई जिसके समझ लीजिए सीने पर अपने चरणों का प्रहार किए हैं, जिसके स्तनों को दोनों हाथ से पकड़े हैं अंगों से लिपटकर, या फिर उसके सीने पर किलोल किए हैं। क्या बात है, लीलाएं की हैं ये। वहां वो राक्षसी रह गई कि दुर्गंध निकले, वो तो सुगंध से भर गया। वो पूतना हो बकियं स्तन कालकूटं जिघांसयाता पायदयप्यसाद भी लेभे गतिं धातृचितं तत्वन्यं कंबा दयालम शरणं व्रजेम। ये ठाकुर जी क्या बात है, अलौकिक हैं, दिव्याति दिव्य हैं। और उनसे ज्यादा आप दिव्य हो भैया, जो मुझसे जुड़कर लाइव आकर सुनने का प्रयास किए। अब मैं कोशिश करूंगा इसे अपने चैनल पर डाल दूं। हालांकि लोगों का शिकायत होता है कि बहुत बड़ा आपका वीडियो हो जाता है। ए भाई, तो छोटा कैसे बनाऊं? मैं कथा प्रसंग को लेकर आता हूं, अपने विचारों को रखता हूं, तो छोटा सा वीडियो बस खाली रख दूं तो आपको क्या मिलेगा? आप पियो तो सही, जितना जिसको इच्छा है उतना ही पिए, बार बार पिए, बढ़ा बढ़ा कर पीते जाए ना। पिएगा तभी कुछ इसको, क्या बात है, कम से कम
घर का संस्कार, बच्चों का संस्कार तो बनेगा। इसलिए सबसे मेरी अपेक्षा यही है कि आप निश्चित रूप से ये पुण्य समय में, ये जन्माष्टमी है, ये अभी महाराज जी नंदोत्सव है, अभी नंद बाबा का उत्सवी माहौल है और पूतना का वध भी हुआ, कल छठी मनाए हैं आप लोग, तो क्यों नहीं इस कथा प्रसंग को श्रवण कर सारे लोग सुनिए। और निश्चित रूप से मैं इसे अपने चैनल रा कृष्णा के ऊपर डाल दूंगा। आपसे एक और अनुरोध होगा, मेरा नाम YouTube पर डालकर, जो अंग्रेजी में डालेंगे तो आसानी से होगा, BRAJESHWAR, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, BRAJESHWAR, ब्रजेश्वर MISHRA मिश्रा। इसको ओके कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए तो निश्चित रूप से ये मिलेगा। और ये किसी का और कृपा मैं नहीं कहता, ये तो गूगल जी का कृपा है। गूगल जी के ही कृपा से मैं आपके समक्ष उपस्थित होकर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। और कहा जो कुछ भी उसमें कुछ अशुद्धियाँ हों, कोई दिक्कत हों, तो आप हमें कमेंट कर करके निश्चित रूप से इंडिकेट करेंगे, इशारा करेंगे। और तब तक के लिए आपके समक्ष करबद्ध हो रहा हूँ। और सर्वप्रथम मैं YouTube के समस्त जो लोग हैं उनको स्वागत कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। गूगल जी को भी प्रणाम कर रहा हूँ और स्वागत कर रहा हूँ। यथा योग्य आप समस्त के समस्त इस से जुड़े हुए लाइव जुड़कर आप लोग कथा श्रवण किए, उनको महाराज जी खूब खूब वंदन, अभिनंदन और नमन है। और साथ ही साथ औरंगाबाद के समस्त जनमानस के कल्याण की कामना को हृदय में लिए हुए अब मैं विराम ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमन लाल जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, महावीर जी की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब विदाई दें, क्षमा करें।